ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय शुकतातं तपोनिधिं नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। परम प्रेम स्वरूप परम कारुण्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन और नमन। भगवान श्री पशुपतिनाथ भगवान श्री भूतेश्वर के चरणों में स्मरण करते हुए समस्त दिव्य ऋषिमुनि और समस्त देव देवीगण समस्त शिवगण को बारंबार नमन। हमारे उपस्थित प्रिय आत्म स्वरूप समस्त सत्संग प्रेमी सज्जन और भक्तिमयी मातृशक्ति, हमारे ये चातुर्मास ज्ञान यज्ञ के आज ये दिव्य अमृत बेला में भाद्रपद मास के ये शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन है, जिसमें हम इस प्रकार भूतेश्वर के प्रांगण में इस अमृत बेला के सिद्ध समय पर उपस्थित होकर के हमारे ही जीवन के कल्याण के लिए और भगवत प्रेम के लिए इस प्रकार भगवत कथा का श्रवण करने की इच्छा से उपस्थित होकर के हम अपने जीवन को कृतार्थ किया। इसलिए आप सब इस कथा के श्रवण के लिए मन को स्थिर करके भगवान में चित्त लगा करके प्रेम पूर्वक श्रवण करें। यहाँ हम कल जो है इस रुद्र संहिता में हम जो भगवान शंकर और भगवती पार्वती के विवाह के प्रसंग का हमने श्रवण किया और शुभ विवाह का संपन्न हुआ, जिसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार से दोनों ही विवाह के बाद जो पुत्र उत्पन्न होगा वह शिवपुत्र ही तारकासुर का उसको विनाश करेगा। इसलिए शिवपुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से ही इस प्रकार विवाह का प्रसंग उपस्थित हुआ। नहीं तो इस प्रकार भगवान लीला करते हुए अपने ही विचारों से अवगत कराते हैं कि मनुष्य मात्र को कभी भी किसी भी प्रकार का अगर उसके सामने कोई समस्या उपस्थित हो रहा है तो उसका निराकरण करने के लिए विचलित न होकर के, भले ही वह तत्क्षण उसका निराकरण न हो सके, परंतु कालांतर में हम कुछ ना कुछ उपाय करने से वो समस्या का हम निवारण अवश्य कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ विवाह में भी हमारे जीवन में अनेक प्रकार के अड़चन, अनेक प्रकार के बाधाएं होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे कर्म में जो है विवाह अगर लिखा है तो अवश्य होगा ही होगा। अगर हमारे कर्म के हिसाब से नहीं लिखा है तो वह कभी नहीं होगा। आगे उसका जो है विचार करेंगे कि किसको स्त्री की प्राप्ति होती है और किसको पुत्र की प्राप्ति होती है और किसको नहीं होता है, तो आगे उसका विचार है। आज हमारे जो कल विचार किया था कि साधन्या जननी लोके सधन्यो जनकः पिता धन्य स पत्रियस्य गृहे देवी पतिव्रता। इसी लोक में संसार में वह माता धन्य है और उसके पिता भी धन्य है तथा उसका पति भी धन्य है, जिसके घर में पतिव्रता स्त्री का निवास होता है। पितृवंश्या मातृवंश्या, पिता के भी वंश को और माँ के भी वंश को, और पतिर्वंश्या और पति के भी जो वंशधर है उन सब को ये तीन तीन पूर्वज जो है उस पतिव्रता के स्त्री के कारण स्वर्ग में सुख को प्राप्त होते हैं। और पतिव्रता चरणों यत्र यत्र की पतिव्रता के चरण जहां जहां पड़ते हैं वहां वहां वो पृथ्वी सदा पाप का हरण करने वाली तथा अत्यंत पवित्र हो जाती है। वहां पर आप सुने होंगे कि देवी अनुसुईया जो महासती के रूप में प्रसिद्ध है, जिनका नाम लेने से ही जो है मनुष्य पवित्र होता है, अनुसुईया के घर जो है उनकी सतीत्व की परीक्षा करने के लिए स्वयं त्रिदेव भी आते हैं।
ब्रह्मा विष्णु शंकर जाकर के देवी अनुसुईया से भिक्षा की याचना करते हैं और याचना करके कहते हैं कि आप जो है स्वयं इस प्रकार भिक्षा देना है जिसमें नग्न होकर के आपको भिक्षा देनी पड़ेगी। इस प्रकार याचना कौन कर सकता है? तो उन्होंने सोचा तो जो स्वयं अपने जीवन में धर्म का पालन करती है वह स्वयं ही बड़ी बुद्धिमती होती है। उन्होंने भी बुद्धि का विचार किया कि अगर इस प्रकार भिक्षा आप चाहते हैं तो आपके सामने इस प्रकार मैं उपस्थित नहीं हो सकता। अगर मैं पतिव्रता का धर्म का पालन करती हूँ तो मैं तुम्हारे मातृ के समान तुम हमारे सामने एक शिशु बन जाओ। और तीनों शिशु बन जाते हैं, अपने प्रतिपदा धर्म के कारण शिशु बन जाते हैं और उनको ही वह गोद में लेते हैं और लेकर के उनको भिक्षा का रूप में प्रदान करते हैं। तो वहां कहने का तात्पर्य है कि एक पतिव्रता का इतना पवित्रता होते हैं कि उसके जीवन में अगर जो कुछ वह चाहती है उसको प्राप्त हो जाती है। भले ही उसके सामने कितने बड़े भी देवता आ जाए, कुछ भी आ जाए, उनके सामने कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ एक हमारे थे, उसमें पतिव्रता के रूप में विष्णुदास नाम के ब्राह्मण था। तो विष्णुदास जो ब्राह्मण था उसके की पत्नी का नाम जो अनुसुईया ही थी। ये विष्णुदास ब्राह्मण जो है पति तो बहुत पतिव्रता और बड़े धर्मज्ञ उसके थी, परंतु विष्णुदास जो है ये कुष्ठ रोग से पीड़ित हो चुका था और कुष्ठ रोगी होने के कारण उसका पत्नी उसका बहुत सेवा करती थी और सेवा करके उसका बड़े यत्न से पालन भी करती थी। मतलब कोई उसमें रुष्ट नहीं होती थी, किसी प्रकार उसमें उसको घृणा नहीं होती थी, कुछ नहीं, अपने पत्नी के धर्म को उसने पालन करती थी। तो एक बार क्या हुआ कि उसी राज्य में एक जो है वेश्या थी। उस वेश्या का जो है नाम तो उसका कुछ और था, लेकिन वह 1 लाख हीरा जब उसको दिया जाता है तब वह किसी पुरुष के पास वह जो पहुंच सकता है। ऐसा करके वह उसका नाम लक्ष्य हीरा पड़ गया, मतलब 1 लाख हीरा, लक्ष्य हीरा। तो उस लक्ष्य हीरा को एक बार उसने जाते हुए उस विष्णुदास ने देखा और देख करके उसने सोचा कि ये स्त्री अगर मुझे, इतना सुंदर स्त्री है, ये अगर मुझे प्राप्त हो जाती, तो उसने संकल्प कर लिया कि मैं स्त्री को प्राप्त करना चाहता हूं। तो इस प्रकार करते ही वहां वो तो बता नहीं सकता, ना उसके पास इतने 1 लाख हीरा है, ना उसके पास वो कुछ कर सकता है, ना दे सकता है। फिर भी वह जब भी वह उसी रास्ते पर जाती है, उस मतलब वो वेश्या जब जाती है तो उसको देख करके इनका मन जो है उदास हो जाता था। अब पत्नी को ये सब बात पता चली। पत्नी जो है किस प्रकार उनका तिरस्कार नहीं किया। उन्होंने कहा अगर मेरी पति इस प्रकार इच्छा रखता है तो उनकी इच्छा को पालन करना ये मेरा कर्तव्य है। ऐसा सोच करके उन्होंने सोचा कि मेरे पास तो इतना है नहीं कि मैं पति की इच्छा को पालन कर सकूं। तो उन्होंने क्या किया कि उस जो वेश्या के जो घर था, उस घर के जैसे वह उस तो अपना कब उठेगी और कब उसका सोएगी उसका तो कोई पता नहीं, इसलिए वह प्रातः काल उठने से पहले ही ये जा करके वहां से वो झाड़ू बाहर लगा करके उसको साफ सफाई करके सब कुछ करके फिर वह लौट करके आ जाती थी। इस प्रकार रोज ये करने लगी। तो उस वेश्या ने सोचा कि ये कौन करती है, मैं तो, मेरे पास तो ऐसा कोई करने वाला है नहीं, तो इस प्रकार ये सब साफ सफाई इतना सब कौन करती है। तो एक दिन वह सुबह ही प्रातः काल उठ करके सोचने लगे कि मैं आज देखूंगी कि कौन है वो। तो एक वही जो है अनुसुईया नाम की जो स्त्री है वो जाकर के वहां झाड़ू बाहर लगाती है और सब कुछ साफ सफाई करके उसका जो है परिमार्जन करके आती है। तो उसको देख करके वेश्या बड़ा आश्चर्य हो गया और उसको तुरंत ही बुलाया अपने पास कि तुम्हारा इस प्रकार करने की क्या इच्छा है। तो उस देवी अनुसुईया ने, जो उनके पत्नी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपने बात में कह नहीं सकती, फिर भी अगर आप पूछती है तो मैं अपने बात को कह सकती हूँ कि मैं एक ब्राह्मण की पतिव्रता स्त्री हूँ और मेरे पति ने जो है आपको पाने की इच्छा से उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया, उदास भी हो गए और मेरे पति जो है जीवन में अनेक प्रकार के दुख को, कष्ट को पाते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ
कि आप जो है किसी प्रकार उनके दुख को दूर करें, यही मेरी इच्छा है। ऐसा सोच करके वह वेश्या को जब कहती है, वेश्या को भी उसके प्रकार दयावश करुणावश कहती है, कोई बात नहीं, तुमने इतने मेरी सेवा की है, तुम्हारी सेवा का परिणाम जो है मैं तुमको अवश्य दूंगी। इसलिए ऐसा करो कि तुम अपने पति को मेरे पास भेज दो। और फिर वह विष्णुदास को उन्होंने अपने वेश्या के पास भेज देते हैं। अब वहां पर फिर वेश्या उनको लेकर के पास में बैठाती है और बैठा करके वह उनके सामने ला करके रखती है 2 प्रकार के जल, एक है गंगा जल और एक है गुलाब का जल। तो उनको स्वयं वह लक्ष्य हीरा जो वेश्या है वो लक्ष्य हीरा बताती है कि यहाँ एक जल जो है बहुत शुद्ध और पवित्र है, जिसका स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो सकता है, और दूसरा जल जो है वो कभी खराब भी नहीं होगा, उसमें कभी गंध भी नहीं होगा, उसका कभी नष्ट भी नहीं होता है, जो गंगा जल है। दूसरा जो गुलाब का जल है ये सुगंधित है, देखने में बड़ा सुगंधित और मनमोहक है, लेकिन ये जल थोड़े समय के होता है और अंत में इस जल का बहुत ही दुर्गंध उसमें आने लगता है और उसमें सड़ जाता है। तो आप इस जल में किसको चुनना चाहोगे? तो इस प्रकार कहने से उस विष्णुदास ने कहा कि मैं तो इस प्रकार जो हमेशा नष्ट होने वाला है, घृणा पैदा करने वाला है और जो दुर्गंध पैदा करने वाला है, ऐसे वस्तु को तो मैं कभी नहीं चाहूंगा। मैं तो उस पवित्र और उसी विषय को चाहूंगा जो मुझे हमेशा आनंद और पवित्रता का प्रदान करे। तो बोले यही तुम्हारा मन का भ्रम है, तुम जो मुझे मेरे से जो सुख चाहते हो वो सुख तुमको मिलेगा ही नहीं कभी, क्योंकि मेरा ये शरीर अपवित्र है और इसमें दुर्गंध से अनेक प्रकार के पुरुषों से आघातित है, इसलिए ये शरीर तुम्हारा अनुपयुक्त है। और जिस पत्नी को तुमने प्राप्त किया है वो इस गंगा जल के समान पवित्र है और इस पवित्रता का जो उसमें गुण है वह तुमको यह लोक इस लोक में भी और परलोक में भी तुम्हारा कल्याण कर सकता है। बोलो माता अनुसुईया की। तो इसीलिए तुम क्या चाहते हो? तो उसने बड़ी दुखी हो गया और बहुत रोने लगा और उस वेश्या के सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगा कि तुम ही मेरे गुरु हो और तुम आज मेरा आंख खोल दिया है। मैं जिस विषय को देख करके, मैं से जो रूप को देख करके मैं मोहित हो रहा था, आज मेरा ये जीवन बदल गया। अब मैं आज से मैं अपनी पत्नी के जो कल्याणमय और धर्मपूर्वक बात कहती है उसको मैं अवश्य पालन करूंगा। इस प्रकार कह करके वह उस वेश्या से विदाई लेती है और अपने पत्नी के साथ जाकर के उनसे क्षमा याचना करती है कि मैं तुमको इस प्रकार अलग दृष्टि से देख करके मैं एक दूसरे स्त्री पर जो है मोहित हुआ, इसलिए मुझे क्षमा करें। तो इस प्रकार जीवन में अगर एक पतिव्रता स्त्री कुछ करना, अपने पति को भी परिवर्तन करना चाहती है तो वह तत्क्षणात परिवर्तन हो सकता है। ये हमको समस्या लग सकता है, लेकिन ये समस्या ना होकर के हमारा समाधान का रास्ता भी होता है। तो इसलिए ये पतिव्रत धर्म और पतिव्रत जीवन का इसमें बहुत विशेषता पूर्वक यहाँ वर्णन किया गया है कि तारह पति ही श्रुति नारी क्षमा साच स्वयं तपः फलम पति सत्क्रिया सा धन्योसु दंपति शिवे। पति ही ओंकार स्वरूप है, पति ही श्रुति है, वेद है, पति ही तप है, स्त्री क्षमा है, स्त्री सत्क्रिया है, सत्कर्म है, पति उसका फल है। इस प्रकार का जो दंपत्ति जिस परिवार में होता है वह परिवार, वह गृहस्थ आश्रम धन्य है। इस प्रकार एवं पतिव्रता धर्म वणितस्ते गिरिन्द्रजे, इस प्रकार से आदिव्रत्य धर्म का निरूपण किया और पतिव्रताओं के भेद भी सावधानी के साथ आप उसको सुनो। और कहते हैं कि उत्तम 4 प्रकार के पतिव्रता है, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अति निकृष्ट। तो उत्तम कौन है? स्वप्न अपि जन्मनो नित्यम सपतिम पश्यतिम ध्रुवम, जिसका मन स्वप्न में भी दूसरे पुरुष को कभी चिंतन नहीं करती है और कभी परपति में आसक्त नहीं हो सकता है, वह पतिव्रता सबसे उत्तम कही गई है। या पितृ भातृ सुतवत् परम पश्यन्ति श्रद्धया, जो पिता भाई पुत्र के समान सद्बुद्धि से या कोई दूसरे
पुरुष में इस प्रकार पुत्र के समान बुद्धि से देखती है, वह मध्यम पतिव्रता के रूप में कहते हैं, मतलब उसको माना जाता है। और बुद्ध्वा सधर्मम मनसा व्यभिचारम करोति, जो स्त्री मन में अपना कर्तव्य धर्म समझ करके कभी किसी प्रकार दुराचार या व्यभिचार नहीं करती और सुंदर एक जीवन को धारण करती है, वह निकृष्ट रूप में, अधम रूप में कही गई है। पत्युः कुलस्य च, जो मन में इच्छा रहते हुए भी, मतलब मन में दूसरे प्रति, दूसरे पुरुष का चिंतन है और कुल के भय से या किसी भय से वह व्यभिचार नहीं करती, तो उसको पुरातन लोगों में अति निकृष्ट पतिव्रता कही गई है। मतलब ये चारों प्रकार के पतिव्रताएं हैं और इनको पतिव्रता के रूप में कह सकते हैं। इसलिए ये सबका पाप हरण करने वाली है और संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाली है, इस लोक और परलोक में आनंद को प्रदान करने वाली है। पातिव्रत्य के प्रभाव से ही अत्रि के जो पत्नी अनुसुईया ने तीनों देवों को प्रार्थना पर बराह के शाप से मरे हुए एक ब्राह्मण को उन्होंने जीवन दान कर दिया, मतलब अभिशापित एक जीवन को भी उन्होंने जीवन दान कर दिया। जगदम्बा महेशी त्वम, ऐसा नित्य प्रेम पूर्वक अपने पति को सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हे शैलपुत्री, ऐसा करने से ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तुम्हारे आगे इस कथन से और क्या प्रयोजन। संसार के आचरण के अनुसार जो लोकाचार है उसको यहाँ पर कथन किया गया है। इसलिए भले ही हमारे जीवन में कुछ हमको भाग्य के अनुसार, हमारे कर्म के अनुसार जो कुछ प्राप्त है उसी में ही अपने आप को सुखी मानना चाहिए और वही सुखी मान करके उसी में अपना कर्तव्य धर्म मान करके अगर पालन करते हैं तो हमारा जीवन कभी अर्ध मतलब अधूरा नहीं होता है, वो पूर्ण होता है। और इस प्रकार पूर्णता को प्राप्त करना ही ये मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इस प्रकार ये संसार के विषय में कहा गया है। अब यहाँ पातिव्रत्य धर्म का देवी पार्वती को उपदेश करने के बाद यहाँ पर शिव और पार्वती की जो यहाँ से अपने मतलब हिमालय के घर से विदा होने लगती है और विदाई के समय वहां पर सब लोग आकर के मिलते हैं। माता मैना और स्वयं हिमालय जो है आकर के देवी पार्वती को अपने गले लगा करके उच्चेश्वर में उनको रोते हैं और फिर दीन वचन कहते हुए फिर धीरे धीरे उनकी शोक व्यथित होकर के विदाई करते हैं। और स्वयं रुरोद मोहनो वत्साम कुर्वम सबक्षसी, उस समय हिमालय भी पार्वती जी को गोद में लेकर के घर को सुना करके तुम कहां जा रहे हो, इस प्रकार कह करके बारंबार रोते हैं। और सर्वान प्रबोधयामास कृपया ज्ञानवत्तर, तथा ब्राह्मणों के साथ उनके ज्ञानी तथा श्रेष्ठ पुरोहित उन पर कृपा करके अध्यात्म विद्या का उपदेश देकर के उनके समझाया। फिर महामाया पार्वती ने विदाई के समय माता पिता तथा गुरुजनों को भक्ति पूर्वक प्रणाम करती है और लोकाचार बस जैसे कन्याएं विदाई के समय रोती है वैसे देवी पार्वती भी स्वयं उसका पालन करने लगे। और पार्वती के रोने से वहां उपस्थित सभी स्त्रियां और मैना और भी दूसरे जो देवियां आदि जो देवताओं की पत्नी थे वो भी रोने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे जाति स्मर स्मारयामि नित्यं स्मरन्ति चेत् बदलीलया तां देवी सदा प्राणप्रिया मम। यहाँ विदाई करके फिर शिव जी ने पार्वती के स्थान मतलब अपने स्थान पर पहुंचते हैं और वहां पूर्व जन्म को स्मरण करके कह रहे हैं कि यदि तुम अपने लीला से उस पूर्व जन्म को स्मरण करती हो तो बताओ, तुम आज से नहीं जन्म जन्मांतर से तुम मेरी ही प्राण प्रिया हो, इसलिए मेरे से कभी तुम अलग नहीं हो सकती। और तमामंत्र मया विष्णु सांजलि शिवयुर्मुदा प्रशंसते दिव्याहम सजगाम स्वालयम परम। तो यहाँ सब लोग जो है जो आए थे देवगण आदि सब कुछ भगवान की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करके उनको सब अभिवादन करके विवाह की प्रशंसा करते हुए सब अपने अपने स्थान को चले जाते हैं।
इस प्रकार ये विवाह का प्रक्रिया यहाँ संपन्न होता है। आगे भगवान स्वयं कैलाश में आगमन करके कैलाश पर्वत पर वहां जिस उद्देश्य से उनका इस प्रकार विवाह हुआ उस विषय में देवता लोग विचार करते हैं। तारकस्य कथम ब्रह्मन् बद्धे भूत शंकर, देवताओं के कल्याण करने वाले तारकासुर का वध किस प्रकार हुआ, इसको जानने की इच्छा से स्वयं नारद जी उसको पूछते हैं। तो यहाँ श्रूयताम कथम आरुह्य, जो कथा हम आगे के प्रसंग के रूप में जो है श्रवण कराएंगे उसको सुनना चाहिए। तो यहाँ प्रथम उसके मंगलाचरण है। वंदे वंदन तुष्ट मानसमति प्रेम प्रियम प्रेमदम पूर्णम पूर्णकरम प्रपन्न निखिले श्वर्यैकवासं शिवम सत्यम सत्यमयम त्रिसत्य विभवम सत्यप्रियम सत्यदम विष्णु ब्रह्मनुतम स्वकीय कृपयो पातात कृतिम शंकरम। ये दूसरा खंड, यहाँ कुमार खंड प्रारंभ होता है। तो ये कुमार चतुर्थ खंड है। इस कुमार खंड में पहले हमने सृष्टि खंड, फिर सती खंड, फिर पार्वती खंड, इसका कुमार खंड है। तो कुमार खंड में भगवान की वंदना करते हुए श्री व्यास जी कहते हैं, वंदे वंदन मुष्टमान मति में प्रमेयम प्रेमदम। वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है और जिन्हें प्रेम अत्यंत प्रिय है, भगवान का तो हमारे हृदय में, और उनको तो कुछ दे नहीं सकते, बस हमारे हृदय में अगर प्रेम जात हो जाए तो फिर उसमें हम स्वयं ही भगवान के हो सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो प्रेम के अत्यंत प्रिय है, जो सबको प्रेम प्रदान करने वाले हैं और जो स्वयं ही पूर्ण है, वो स्वयं पूर्ण है, इसलिए हम उनको पाना चाहते हैं। अगर वो कोई अपूर्ण होता, जैसे यहाँ मनुष्य हम सबको जो है, जो को भी हम जिसको भी देखते हैं वो अपूर्ण है, और अपूर्ण होने के कारण किसी मनुष्य को हम पा करके खुशी नहीं होते हैं। हमारा कितना भी वो प्रिय हो जाए, कितना भी हमारा प्रेमी बन जाए, हमसे खुश नहीं होते हैं। उसमें कुछ ना कुछ हम दोष देख ही लेते हैं। लेकिन जो पूर्ण स्वरूप होते हैं, ना उसमें कोई दोष होते हैं, ना हम उनका दोष कोई निकाल सकते हैं, इसलिए निर्दोष स्वरूप कहते हैं। तो पूर्ण जो होते हैं उनकी तरफ जाने के लिए ही हमारा हमेशा चेष्टा होती है। इसलिए हम अपने आप को अपूर्ण मानते हैं, इसलिए हम पूर्ण की तरफ जाने की चेष्टा करते हैं। सोचते हैं कि कोई तो हमारा होगा जो हमको अपनाएगा। ऐसा बार बार यही, जब सबसे हम तिरस्कृत हो जाते हैं, सबसे घृणित हो जाते हैं, कोई हमारा कोई बात सुनने वाला नहीं होता है, कई बार तो हमको स्वयं अपने आप पर ही घृणा हो जाती है कि मेरा ये जीवन ही क्या है। तब हम सोचते हैं कौन ऐसा संसार में है जो हमको अपना सकता है, कौन ऐसा प्रेमी है जो मुझे अपना प्रेम अपने ऊपर उड़ा जो है ढाल सकता है, मतलब पूर्ण के रूप में ले जा सकता है हमको, हमारा सब कुछ दुखों को हरण कर सकता है, सब हमारे कष्टों को दूर कर सकता है, कौन ऐसा है। तो वही कह रहे हैं, जो सबको प्रेम प्रदान करने वाले हैं वही पूर्ण परमात्मा है, वही हमारा दुख को दूर कर सकते हैं, वही हमारा समस्त कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए जो दूसरे की अभिलाषा को भी पूर्ण करते हैं, मतलब हमारा अगर कोई अभिलाषा ऐसे रह गया जिससे हम मानते हैं कि ये हमारा पूरा नहीं हुआ, तो उसको भी पूरा करने वाले हैं। अब यहाँ तो हम प्रवृत्ति मार्ग में रह करके उसमें सोचते हैं कि हमारा जो है कुछ वस्तु, कुछ धन, कुछ संपत्ति, कुछ संतान संतति मिल जाए, इसी से हम अपने अभिलाषा मान लेते हैं। लेकिन ये जितना भी हमको प्राप्त होते हैं धन संपत्ति संतान संतति के रूप में, ये भी हमारा दुख का कारण है, ये हम नहीं जानते हैं। अगर इसको हम जान लेते कि ये हमारा ही दुख का कारण है, क्योंकि ये हमेशा हमारे साथ रहने वाला है नहीं, और जो हमेशा रहने वाला नहीं उसको पा करके हम कभी पूर्ण हो ही नहीं सकते, और जब हम पूर्ण नहीं हो सकते उसका अभाव में हमको दुख होना ही था। और जब दुख होगा तो ऐसा बुद्धिमान मनुष्य तो कभी करेगा नहीं। दुखी होने के लिए कोई किसी चीज को क्यों अपनाएगा, अपनाता है कोई? नहीं करता है। वो तो चाहता है कि मेरा दुख दूर हो, लेकिन अज्ञान वशात हम ऐसा सोच रहे हैं कि इस वस्तु से, इस व्यक्ति से, इस संपत्ति से, इस जमीन से, इस घर से मेरा जो है दुख दूर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये तो हमारी आवश्यकता है। आवश्यकता को पूर्ण करना अलग बात है, और किसी को प्राप्ति करके दुख का निवारण करना वो अलग बात है। शरीर की आवश्यकता है,
हमने जो है भोजन कर लिया, पानी पी लिया, ये शरीर की आवश्यकता है, लेकिन ये हमेशा तो तृप्त होने वाला है नहीं। जितना हम भोजन करते हैं, फिर 2-3 घंटे के बाद वही भूख है, फिर पानी पी लिया, फिर 1 घंटे के बाद वही प्यास है। तो ये भूख प्यास को आप जिंदगी भर शांत नहीं कर सकते। तो ये उसकी आवश्यकता है, और शरीर की आवश्यकता है। शरीर को हम जीवित रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर ही हमारा धर्म का साधन है। और इसको हम जितना अच्छे कार्यों में और अच्छे साधना में, तपस्या में, शुभ कर्मों में जितने इसको प्रेरित करते जाएंगे, ये शरीर हमारा उतना ही साधनमय बनता जाएगा। तब इस शरीर को जो हमने अन्न जल दे करके उसको जो हमने बढ़ाया, उसको जो हमने स्वस्थ रखा, उसका हमने सदुपयोग किया। अन्यथा केवल इसको बढ़ा करके लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा होकर के इसको केवल खिलाना पिलाना, ये तो एक पशु का काम होता है। पशु भी खा पी करके बड़ा मोटा रोटा ताजा होता है, लेकिन उसका कोई काम नहीं होता है। बस वो ढोना, मतलब सामान ढोना और खा पी करके सोना, इतना ही काम है उसका। तो ऐसा हमारा जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन तो बड़ा अमूल्य है। इसलिए हमारा जीवन के इस अमूल्यता को हमारे जीवन की बड़ा श्रेष्ठता को समझ करके उसके ये शरीर को जहां हमको लगाना चाहिए वहां लगाना होता है। तब भगवान सोचते हैं कि इसके जो अभिलाषा है, ये जो जिज्ञासा करता है, इसके जिज्ञासा को अवश्य शांत करना चाहिए। तब हमारा परमात्मा में प्रेम जागृत होता है। तब उसी को ही अभिलाषा कहते हैं। ये संसार की जो वस्तुओं को अभिलाषा करना, ये तो हमारा अज्ञान का परिचय है। तो अज्ञानी व्यक्ति का अपने जीवन में प्राप्त करने की इच्छा से कुछ जो है सोचना, और ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति का अपने विचारों से कुछ कहना, इन दोनों में ही बहुत भेद होता है। तो इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि दूसरों की, मतलब वेद व्यास जी अपने वाणी में कहते हैं कि दूसरों की अभिलाषा को भी वो पूर्ण करते हैं, और भले ही हम प्रवृत्ति मार्ग में अज्ञान वशात कुछ मांग ले, तो वह तो कर्म के अनुसार हमको मिलता है, उसमें भगवान नहीं कुछ देते हैं। हम सोचते हैं कि मैंने भगवान से मांग लिया आकर के मंदिर में, तो हमको भगवान ने हमारा कामना पूर्ण कर दे, ऐसा नहीं होता है। हमारा शुभ कर्म हमने भगवान से याचना की, और हमारा संकल्प को पूरा करने के लिए हमसे उन्होंने प्रार्थना की, तो हमारे जो कुछ पुण्य कर्म है, उस पुण्य कर्म को ला करके उन्होंने हमारे सामने उपस्थित कर दिया, और उसके फलस्वरूप हमको उस सुख के कारण बन गए। ऐसा नहीं है कि आज हमको कोई मिल गया काम या कोई धन संपत्ति मिल गया कि भगवान दे रहे, भगवान नहीं दे रहे, आपके कर्म ही आपको दे रहे हैं। तो ये जीवन के प्राप्ति या अप्राप्त होना, ये तो कर्म का ही विषय होता है। परंतु जहां पूर्णता की प्राप्ति करने की इच्छा हो, जहां पर भक्ति की प्राप्ति करने की इच्छा हो, जहां पर प्रेम की स्वरूप को जानने की इच्छा हो, जहां पर उस दिव्य भाव और दिव्य भाव से परिपूर्ण होने की इच्छा हो, उसको कहते हैं क्या? अभिलाषा। वही अभिलाषा है। तो इसलिए यहाँ भगवान उसी अभिलाषा को ही पूर्ण करते हैं। ये तो जो कुछ यहाँ हमको मिलता है, इससे भगवान की कोई कृपा नहीं होती है। तो कल तो बताया था, अगर भगवान की कृपा होगी तो आपके जो प्रिय वस्तु है उसी को ही हरण कर लेते हैं। तो आप जो है धन इकट्ठा कर लो, तो अगर भगवान की भक्ति चाहते हैं तो भगवान पहले धन हरण कर लेते हैं। अगर आप किसी में प्रिय मानते हो अपने परिवार के किसी व्यक्ति को, तो उसी को ही पहले दूर कर देते हैं, ताकि आप जब अकेले हो जाओ, अब आपका कोई सहारा जब नहीं रहा, तू ही सहारे, तू ही मेरा जीवन, तेरे सहारे मैं हूं अपना प्राण, मतलब तुम्हारे मैं जीवन प्राण सब कुछ आपको अर्पण कर दिया, अब मेरा कोई नहीं। तब जाकर के भगवान अपनाते हैं। ऐसे हम तो मैं तो भगवान, मैं तो आपको भजन करता हूं, मैं तो मुझे बस कुछ कर दो, कुछ कर दो, ऐसा नहीं करते हैं कुछ। तो इसलिए प्रपन्न पारिजाताय, मतलब इतना हमारा प्रपन्ना मतलब शरणागत हो जाते हैं सबको, मतलब जैसे जैसे हम उनके शरण में चले जाते हैं, हमारे पाप को धीरे धीरे निवृत्त करते 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 हमारा सब कुछ निवृत्त कर देते हैं। तो इसलिए इस अभिलाषा का वो पूर्ण करते हैं। और संपूर्ण संसिद्ध ऐश्वर्य के एकमात्र स्थान है। तो आप जो भी यहाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि जो भी आप यहाँ प्राप्त करते हैं, ये सब कुछ ऐश्वर्य का जो स्थान है, जो आधार है, वो भगवान परमात्मा ही है। इसलिए कहते हैं कि आप ही इस ऐश्वर्य के एकमात्र स्थान है। और सत्यम सत्यमयम, आप सत्य स्वरूप है। क्यों? स्वयं हम भी स्वयं भगवान के स्वरूप है, लेकिन हमारा अज्ञान इतना हमारा गाढ़ा, मतलब इतना हमने पर्दा डाल दिया है
कि हम उस सत्य स्वरूप को नहीं जानते हैं, क्योंकि हमें जीव तो कहा भी गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी सहज सुख अमल अमल राशि। तो ये जो सहज सुख और अमल स्वरूप जो जीव का है, ये स्वयं ही परमात्मा का अंश होने से ही उसमें है। मम इवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, सनातन अंश के रूप में हम भी उनके ही परमात्मा के ही स्वरूप है। फिर भी हम उसको ऐसा नहीं मानते हैं। हम सोचते हैं भगवान कोई और है, मैं कुछ और हूँ, वो कोई और है, ऐसा। तो ऐसा करने से क्या होगा ना, हमारा जो सत्य स्वरूप से हम अनभिज्ञ हो जाते हैं, और भगवान के सत्य स्वरूप तो हम जान ही नहीं सकते। इसलिए तो हम उनसे दुखी होते हैं और जाकर के अपना दुख सुनाते रहते कि भगवान कुछ कर दो, कुछ कर दो, कुछ कर दो। अगर हम उस सत्य स्वरूप को जानते तो वह जिस रूप में हम उनको चिंतन करते हैं सत्य स्वरूप में, वही सत्य मेरे ही हृदय में, क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो वही हृदय में वो भी सत्य स्वरूप में है। और जब सबके हृदय में हमारा वो सत्य स्वरूप है, तो हम चिंतन किसका करें? तथा स्वयं अपने ही आत्मचिंतन में हम जब लग गए, तो स्वयं सत्य स्वरूप परमात्मा हमारे इस हृदय देश में आकर के निवास करते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की। इसलिए उनको कहा कि वह स्वयं सत्य स्वरूप है, मतलब हम स्वयं ही भगवान को तो हमने देखा नहीं सुना होगा, लेकिन अपने आप को जानते हैं। तो हम स्वयं सत्य स्वरूप मतलब भगवान के स्वरूप का ही चिंतन करते हैं। इसलिए भगवान शंकराचार्य अपने वाक्य में, अपने वाणी में कहते हैं कि मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, मुक्ति के जितने भी साधन है उन सब में भक्ति ही श्रेष्ठ है। तो भक्ति फिर क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है? तो उसको कहते हैं स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीति अभिधीयते। अपने ही जो सत्य स्वरूप है, अपने ही जो आत्म स्वरूप है, उसी का ही अनुसंधान करना, उसी के विषय में चिंतन करना, उसी का विचार करना, उसी का विवेक करना और उसी में ही स्थित हो जाना, यही भक्ति है। हम जब मूर्ति के सामने जाते हैं तो मूर्ति में हम भगवान देखते हैं या नहीं देखते, बात हमको मालूम नहीं होता है। लेकिन हमारे जीवन में जब हम देखते हैं अंतर बहिश्च सर्वत्र व्याप्य नारायण स्थितः, भगवान सर्वत्र बाहर भी वही है, हमारे अंदर भी वही है। इसलिए उनसे कभी हम अलग नहीं हो सकते। इसलिए जब अलग नहीं हो सकते तो हम जैसे बोलते हैं योगी लोग जो है ध्यान में बैठते हैं, भगवान भी अपने समाधि में चले जाते हैं तो उसमें ध्यान में चले जाते हैं, तो किसके चिंतन करते हैं? अपने ही सत्य स्वरूप का चिंतन करते हैं। इसलिए स्वयं वो सत्य स्वरूप है और उस सत्य स्वरूप का चिंतन करते करते उसे में ही लीन हो जाते हैं। हमारा भी एक समय आएगा, हम भी इस प्रकार जीवन को प्राप्त होंगे जिसको कल्याण रूप कहा गया है। उस सत्य को ही चिंतन करके हमारा जीवन धन्य हो सकता है। इसीलिए कह रहे हैं कि सत्य प्रिय जिनका सत्यमय है। हम तो बोलते हैं जैसे हम अब सोचते क्या है कि वहां सबसे बड़ा हमारा, जैसे हमने कुछ गलत कर दिया तो वह हमको पाप लगता है, कहीं चोरी कर दिया, कहीं झूठ बोल दिया, कहीं कुछ कर दिया और उसको हम पाप समझते हैं। लेकिन वहां तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं ये शरीर को मैं मानना और इसको मैं मार करके वैसा ही उसका स्वीकार करना, ये सबसे बड़ा पाप है। देहो मांसमयो शुचिः आत्मा ज्ञानमयो पुण्यः तयोरेक्य प्रपश्यन्ति किम अज्ञानतः परम। इससे बड़ा अज्ञान और क्या हो सकता है? जो मांसमय मतलब शरीर जो है इतना सप्त धातुओं से जो बना है, उसको अगर जो अपवित्र है उसको अपना मानते हैं, और जो आत्मा ज्ञानमय स्वरूप है, पुण्य और पवित्र है, उसको अपना नहीं मानते, मतलब नहीं जानते उसके विषय में। तो अगर इस शरीर को और आत्मा को एक ही मानते हैं कि ये मैं हूं बोल करके, तो इससे बड़ा अज्ञान इस संसार में और क्या हो सकता है? पवित्र और अपवित्र ये कभी एक नहीं हो सकता है। नाली के जल और गंगा जल, इसमें बहुत भेद होता है। तो इसलिए जीवन में इन दोनों को भेद को जानना, विवेक प्राप्त करना, यही अनुसंधान है, यही आत्म विवेक है। इसको जब हम प्राप्त करेंगे तब सत्य का ज्ञान हमको होता है, ऐसे ज्ञान नहीं होता है। तो इसलिए कह रहे हैं जो जिनका सतात्मक ऐश्वर्य त्रिकाल बाधित है, अर्थात ये जो सत्ता, जो भगवान की सत्ता, ये कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप। तो जो सत्स्वरूप है, सत्य स्वरूप मतलब जिसको अभी सत्य स्वरूप कहा गया, और चित स्वरूप मतलब जो प्रकाश रूप है, ज्ञान स्वरूप है, और जिनके स्वयं अखंड आनंद में स्वयं ही वह समाहित है। उनके ऐसा आनंद नहीं है कि हम उसको जानेंगे तो हमको कुछ मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा। ऐसे हम तो जैसे संसार में देखते हैं, यहाँ कभी हमको खुशी मिलते हैं तो कभी नहीं मिलते हैं।
क्योंकि इसमें जो संसार के विषय है उसमें हम आनंद की ढूंढते हैं, तो यहाँ है ही नहीं। और जहां आनंद की सागर है उस आनंद के सागर में हमने कभी डुबकी लगाई नहीं। तो इसलिए उस आनंद के सुख के सागर से हम अब तक अनभिज्ञ हैं। अब इसीलिए हमको लगता है कि शायद इस संसार की कोई वस्तु में, कोई व्यक्ति में और किसी में हमको कुछ सुख मिल जाए। इसकी इच्छा के कारण हम उस अखंड आनंद से, उस अखंड सुख से हम रहित हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं ये जो जीवन है हमारा, ये तीनों काल में अवस्थित है। कभी इसका हम, अब मृत्यु का जो हमारा मृत्यु है उसका कभी हमने अनुभव किया है? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा मृत्यु होता ही नहीं। ऐसा मृत्यु बोल करके आपने कभी देखा है कि मृत्यु का कैसा रूप है, उसका कैसा नाम है, कैसा वर्ण है, कैसा आकार है? कभी देखा है? नहीं देखा। फिर आपको कैसे मान लिया कि मेरा मृत्यु हो जाएगी? कैसे मान लिया? तो तद अज्ञानात, अज्ञान से ही इसी शरीर का मैं मान लिया। और ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, रक्त मांस और पंचभूतों से पांच भौतिक शरीर, ये नष्ट होने वाला है। इसका नष्ट होने से हम सोचते हैं कि मैं भी मर गया हूं। हमारे नहीं, मृत्यु नहीं होती है। भगवान तो स्वयं इसका प्रमाण कर रहे हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर का नष्ट होने से हमारा नष्ट नहीं होता है। हम तो अजन्मा नित्य, हमारा जीवन शाश्वत अर्थात त्रिकाल बाधित और नित्य निरंतर शाश्वत अयम पुराण। पुराण मतलब आज से नहीं, सृष्टि से पहले भी हम हैं, सृष्टि के बाद भी हम रहेंगे। इसलिए ये पुराण अजह नित्य शाश्वत न जायते म्रियते, इसका जन्म मृत्यु ही नहीं। तो इसलिए ऐसे हमारा जीवन अगर है तो फिर हम अपने आप को मृत्यु वाला, मरने वाला क्यों मानते हैं? तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारा जीवन को हमने शरीर को देहधारी, देहात्मा बुद्धि से मान लिया है, इसीलिए हम उसको मृत्यु मानते हैं। लेकिन यहाँ तो स्वयं सनत कुमार जी अपने वाणी से कहते हैं कि मृत्यु का तो कोई रूप हमने आज तक नहीं देखा, लेकिन एक चीज हम जानते हैं। मृत्यु किसको कहते हैं? तो प्रमादो वही मृत्यु अहम ब्रवीमि। आपका प्रमाद ही आपके लिए मृत्यु है। आप जीवन किस लिए मिला है और आप कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, इसके विषय में आपने विचार नहीं किया, ये बड़ा प्रमाद है। आपका जीवन यहाँ सत्संग में आकर के, संतों के संग करके आपको क्या करना चाहिए था, आप क्या कर रहे हो, इसमें जो आपने विचार नहीं किया, ये बड़ा प्रमाद है। आपके जो जीवन आपको यहाँ जानते हैं हम कि हम हमेशा दुखी रहते हैं, हमारा जीवन हमेशा अशांत रहता है, हम कभी भी सुख यहाँ संसार में आकर के सुखी नहीं हुए, कभी सुख को प्राप्त नहीं किया, हमारा जीवन आज तक भटक रहा है, हम क्या करें क्या करें, ऐसा खोज करके हम फिर चुप हो जाते हैं। आगे की खोज हम नहीं करते हैं। आगे हमको क्या करना चाहिए, हमको ऐसा कौन रास्ता दिखाएगा, हमारा जीवन को कौन उद्धार करेगा, हमारे जीवन के लिए क्या कृतार्थ है, इसको विचार न करके हम चुप हो जाते हैं। इसको कहते हैं प्रमाद। तो ये जो प्रमाद है इसी को ही कहते हैं मृत्यु। क्यों? क्योंकि हमको इस जन्म मृत्यु के जो चक्र बोलते हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्र से हम निवृत्त नहीं हो पाते। यही एक मनुष्य शरीर या मनुष्य जीवन था जिसमें हम इसी शरीर में रहते हुए अपने जीवन को इन समस्त दुखों से, समस्त आदि जो बंधन कहते हैं कर्म बंधन, इन समस्त कर्म बंधनों से, इन समस्त ग्रंथियों से, इन समस्त सबसे छुटकारा पा सकते थे, जिसको देवताओं के भी दुर्लभ है। ऐसा हमको जीवन मिला था, हमने उसका कुछ उपयोग नहीं किया, हमने उसके जीवन के महत्व को नहीं समझा। यही सबसे बड़ा प्रमाद है और इसी को ही मृत्यु कहते हैं। तो इसीलिए जीवन हमारा जितना हमारे लिए उपादेय है, हम उतना ही उसको निकृष्ट बना देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं हमारा स्वरूप तो त्रिकाल अबाधित है और फिर भी हम उसको सोचते हैं कि मैं मरने वाला हूं। इसलिए जो सत्य के प्रिय है एवं सबको सत्य प्रदान करने वाले हैं, हम अगर सत्य का आदर करते हैं, सत्य में स्थित है, सत्य को स्थित होते हैं, हमारे कहा भी क्या है शास्त्र में, अगर कोई भी व्यक्ति कम से कम अपने वाणी से सत्य अगर 12 साल तक उसने अगर सत्य बोलना शुरू बोल दिया, ऐसा तो कलयुग में संभव भी नहीं है, फिर भी अगर उसने सत्य बोल दिया तो वह अपने वाणी में जो भी कहेगा वो सत्य हो जाएगा, ये संभव है। परंतु ऐसा हमारा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ हर कोई हमारा परीक्षा लेता है।
यहाँ लोग भी हमारी परीक्षा लेते हैं, देवी देवता भी हमारी परीक्षा लेते हैं, भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं। तो सत्य से निष्ठ होना, हरिश्चंद्र राजा, उन्होंने सत्यनिष्ठ होने की बहुत चेष्टा की, लेकिन सब कुछ खोना पड़ा उनको। ऐसा हमारे पास इतना तो शक्ति नहीं है कि सब कुछ हमको खोना पड़े। तो इसीलिए सत्य में स्थित होने के कारण आज भी हरिश्चंद्र जो है, दानवीर हरिश्चंद्र, सत्य बोल देते हैं, कथा बात बात में कह देते हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र क्यों बन रहे हो भाई, ऐसा कह देते हैं। तो इसीलिए उसको ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि वह इतने सत्यवादी थे कि अपने सत्य का पालन करने के कारण कि भगवान स्वयं उनसे मिलने के लिए आते हैं। ऐसे ही अगर हम सत्य का निष्ठ हो जाए तो फिर हमारा जीवन कल्याण हो जाता है। फिर भी जितना हो सकता है हमारे सामर्थ्य से करना तो चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि सत्य प्रिय, भगवान स्वयं सत्य प्रिय है, वो सत्य को प्रिय मानते हैं और सबको सत्य का प्रदान भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वह अपना ही रूप सबको प्रदान करते हैं कि तुम मेरा ही स्वरूप को चिंतन करो तो तुमको सत्य की प्राप्ति होगी। तो इसलिए सत्यम सत्य प्रियम सत्यदम विष्णु ब्रह्मनुतम स्वकीय कृपयो, ब्रह्मा विष्णु भी जिनकी वंदना करते हैं और जो अपने ही कृपा से अनेक प्रकार के विग्रह, अनेक प्रकार के अवतार को धारण करते हैं, ऐसे जो नित्य साक्षात स्वरूप है भगवान शंकर को हम वंदना करते हैं। तो ये उसका मंगलाचरण का अर्थ है। अब इसमें मंगलाचरण के बाद यहाँ जो कुमारखंड के जो चरित्र है इसमें कहा गया है, इसमें पहले भगवान स्वयं जब कैलाश पर जाकर स्थित होते हैं तो पार्वती जी के साथ वहाँ कैलाश में रहते हुए विहार करते हैं और अनेक प्रकार के गुफाओं में निवास करते हैं और उस गुफाओं में रह करके उनको अनेक प्रकार के उपदेश प्रदान करते हैं। जिससे हमारा अमरनाथ गुफा प्रसिद्ध है, वहां पर स्वयं भगवान शंकर देवी पार्वती को उपदेश, अमरवाणी का उपदेश किए हैं। तो इसलिए वह अमर कथा अभी भी वहां पर लोग भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं कि वहां पर किसी तरह हमको उस अमर कथा के स्वरूप में हमारा अमरत्व को प्राप्त हो जाए। ऐसे अमरनाथ की बहुत बड़ी कथा है उनकी। तो उसमें फिर स्वयं अनेक जो हिमालय की गुफाओं में रह करके वहां पर कैलाश में जो कैलाश पर्वत है उस पर्वत में रहते हुए अनेक प्रकार के वह क्रीड़ा करते हैं और क्रीड़ा करके फिर वहां स्वयं ही ये जो है यहाँ पर बताते हैं कि भगवान शंकर के जो अभिष्ट को कौन भग्न कर सकता है। मतलब देवता लोग तो यही सोच रहे अगर पार्वती के साथ भगवान शंकर ऐसे ही चुप रहेंगे तो हमारा कार्य तो सिद्धि नहीं होने वाला है। इसलिए वो चाहते हैं भी कैसे भी जाकर के भगवान शंकर की उस पति पत्नी के जो मिलन में बाधा डाले, ऐसा सोच रहे हैं। मतलब अपनी बात को बताएं उनको, क्योंकि भगवान तो भगवान है, अब जहां पर वो स्थित हो गए। तो इसलिए यहाँ कहते हैं जगत के जो विधाता है चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ कल्याणकारी ही होगा। आप भगवान के शंकर में सब शरण में पहले जाइए। तो महेश शरणापन्ना, जो मनुष्य प्रसन्न मन से भगवान शंकर की शरण में जाते हैं, भगवान उस अनन्य भक्तों को कहीं से कोई भी भय होने नहीं देते हैं। इसलिए उनके श्रृंगार के रसभंग समय अगर हम उनके रसभंग करते हैं तो वह कार्य ठीक नहीं होगा, और जो कार्य ठीक समय से किया जाता है वही सफल होता है। मतलब कोई भोजन कर रहा है और हम उसको बोलेंगे जाकर के हमको उपदेश करो, ये संभव नहीं है। कोई स्नान कर रहा है, बोलोगे मेरा काम करो लो, वो नहीं करेगा। तो असमय ऐसे समय पर पहुंचना चाहिए जिस समय पर पहुंचने से हमारा काम हो सकता है, तो समय से सफल होता है वो। शंभो, भगवान शंकर के अभिष्ट को भग्न करने में कौन समर्थ है? 1000 वर्ष पूर्ण हो जाए तो भी वह निवृत्त नहीं हो सकते और क्षण में भी निवृत्त हो सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं जो इस प्रकार पत्नी और पति के संग को भंग करता है उसे जन्म जन्मांतर में स्त्री तथा पुत्र से वियोग प्राप्त होता है। अर्थात अगर कोई स्वामी स्त्री बैठ करके कुछ वार्तालाप करते हैं तो उसके बीच में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। तो इसलिए उसमें अगर ऐसा करते हैं तो स्त्री और पुत्र से वियोग होता है और उस भेदकर्ता पुरुष का ज्ञान नष्ट हो जाता है, कीर्ति नष्ट हो जाती है, वो दरिद्र हो जाता है। अंत में वह 1 लाख वर्ष तक कालसूत्र नामक नरक में रहता है। मतलब इतने बड़ी दंड उसको मिलता है। इसलिए वहां पर इस प्रकार की भंग नहीं कर सकते। तो वहां उदाहरण दे रहे हैं
कि इस प्रकार भंग करने के कारण ही महामुनि दुर्वासा को स्त्री का वियोग सहन करना पड़ा। और इस प्रकार दूसरी मंगलमय करकमल वाली स्त्री को प्राप्त करके फिर भगवान की कृपा से उन्होंने वियोगजन्य दुख को दूर किया। और घृताची पर आसक्त, घृताची एक अप्सरा है, उस पर आसक्त कामदेव के बृहस्पति के द्वारा मना करने पर बृहस्पति को भी पत्नी हरण का दुख मिला, उनका पत्नी का हरण हो गया। फिर उन्होंने भगवान की आराधना करके फिर देवी तारा को प्राप्त किया। फिर महर्षि गौतम ने भी मोहिनी में आसक्त चंद्रमा को उन्होंने वियुक्त किया, उससे अलग किया। इस कारण उनका भी मतलब गौतम जी का भी स्त्री से वियोग सहन करना पड़ा, अहल्या जी से। इस प्रकार हरिश्चंद्र स्वयं एक बार हाली को एक वृषली के रूप में कामाशक्त देख करके उनके द्वारा निषेध किए जाने पर फिर वहां विश्वामित्र का कोपभाजन बनना पड़ा, जिससे उनको अपने ही रानी शव्या से दूर होना पड़ा। इस प्रकार उन्होंने फिर भगवान की आराधना करके बड़े कष्ट से, उस कष्ट से छुटकारा पाया। इसलिए इस प्रकार जो जो वहां पर कारण है उस कारण को यहाँ पर कहा गया। इसलिए इस प्रकार की जो उचित अनुचित कर्म है जिसको शास्त्र निषेध करता है उसका कभी आचरण नहीं करना चाहिए। दिव्य वर्ष सहस्रम च, भगवान शंकर के जो ये बिहार का जो काल है ये देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष पर्यंत, मतलब 1000 दिव्य वर्ष बीत गया था। इसलिए 1000 दिव्य वर्ष पूर्ण हो जाने पर आप लोग वहां जाकर के इस प्रकार का उपाय करें। मतलब भगवान श्री हरि इस प्रकार समस्त देवताओं को समझा रहे हैं। और शक्ति शक्तमतोश्चाथ, इस प्रकार बहुत दिन तक शक्ति एवं शक्तिमान के बिहार से ये भाराक्रांत ये पृथ्वी शेष मतलब शेषनाग और कच्छप के धारण करने भी मकाम को, मतलब देवी मतलब उनके तेज से, शक्ति और शिव के तेज से धरती भी कांपने लगी। और तब कच्छप के भार से आक्रांत सबका आधारभूत पवन भी स्तंभित हो गया, त्रैलोक्य के भय से व्याकुल हो उठा। तब देवता सर्वरक्षक प्रभु, हम लोग भय से व्याकुल चित्त है, आपके शरण में आए हुए हैं, आप हमारी रक्षा करें। पता नहीं किस कारण से तीनों लोगों में प्राणभूत वायुदेव स्तंभित हो गए हैं। इसलिए मुनि एवं देवगणों के सहित सारा चराचर व्याकुल हो गया है। इस प्रकार कह करके स्वयं विष्णु जी कहते हैं कि आप सब बड़े दयालु है। आप लोग मतलब शंकर के जो गण है उस गणों को बुलाते हैं और शिव के दर्शन की इच्छा रखते हैं, क्योंकि भगवान के गण के बिना शिव के दर्शन की इच्छा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सुहा गण को बुलाते हैं और गण को बुला करके फिर कहते हैं कि आप सब बड़े दयालु है, इसलिए आप लोग हम सब दुखी जनों को कृपा पूर्वक बताइए कि सर्वप्रभु भगवान शंकर इस समय कहां पर है। तो शिवगण कहते हैं हरे शृणु शिव प्रीत्या, जो संपूर्ण वृत्तांत है ब्रह्मा और देवताओं के सारे जो विचार है उसको कहते हैं आप सुनिए कि विविध प्रकार की लीलाओं में भगवान श्री देवादिदेव महादेव शिव हम लोगों को यहाँ स्थापित करके अत्यंत स्नेह पूर्वक भगवती पार्वती के आवास स्थान पर गए हैं। और वहां उस गुहा के भीतर बहुत वर्ष व्यतीत हो गए हैं, लेकिन अब तक शंभो वहां बाहर नहीं आए हैं। इसलिए वहां पर इस प्रकार शिवगणों से सुनकर के वहां देवताओं एवं ब्रह्मा के साथ भगवान श्रीहरि से ऊंचे स्वर में आर्तनाद अत्यंत प्रेम पूर्वक ये कहने लगे और स्तुति करने लगे। तब वहां क्योंकि सब कुछ ना कुछ रास्ता मतलब संसार के कल्याण के लिए रास्ता निकालना चाहते हैं, तो इस प्रकार उस समय देवा सर्वे प्रभुं दृष्ट्वा हरिणाम च मया शिवम बभुः सुख निश्चयानि सदा वै भक्तवत्सलम। उस समय ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ देवगण भक्तवत्सल प्रभु शिव का दर्शन करके अत्यंत सुखी हुए और उन देवताओं के वचन के सुनकर के दुखी आत्मा वाले भगवान स्वयं शंकर ने उद्विग्न होकर के उनके ऊपर उतर दिया कि आप जो है सब कुछ। जब शंकर को भगवान को प्रणाम करते हैं तो देवा कहते हैं कि आप जो है करुणा सागर है, अंतर्यामी है, हम देवताओं के आप कार्य को सिद्ध करें, इसलिए देवताओं की रक्षा करें। आप उस तारक जो तारकादि असुर है उनसे आप हमारी रक्षा करके उनका विनाश करें। इसलिए यद्भावी यद्भवत्येव कोपि तो नित्य निवारक, आपके
अलावा और कौन ऐसा है जो हमारी इस दुख का निवारण कर सकता है। इसलिए हे प्रभु, आप इस प्रकार अपने विषय में हम जो कहना चाहते हैं उस बात को आप ध्यान से बताइए। तो उस समय उन्होंने एक तेज को प्रकट किया और उस तेज को प्रकट करके उन्होंने उसको पृथ्वी के ऊपर छोड़ दिया। पृथ्वी के ऊपर छोड़ करके भगवान शंकर मौन हो गए और फिर अब पृथ्वी उसको सहन नहीं कर सका, तेज को जब पृथ्वी सहन नहीं कर सका तो अग्नि ने, अग्निदेव जो थे, उन्होंने एक कपोत मतलब कबूतर, कबूतर बनकर के अपनी चोंच से उस तेज को निकल गए। अब निकल करके फिर वहां आगे बढ़ने लगे, लेकिन वहां पर अग्निदेव भी सहन नहीं कर पाते हैं और स्वार्थ तो महिषानाराध्य परमं प्रभुम नष्टम चक्रमद विहारम ददम। उसी समय देवी भगवती पार्वती आती है और कहते हैं कि आप बड़े दुष्ट हो। देवता लोग कह रहे हैं तुम हमेशा अपने स्वार्थ साधने में लगे रहते हो और अपने स्वार्थ सिद्धन के निवास दूसरे को कैसे कष्ट देते हो। तुम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए भगवान शिव की स्तुति करके मेरे विहार में तुमने भंग किया, इसलिए मैं उनसे जो संतान के सुख प्राप्त करना चाहती थी वो नहीं प्राप्त कर पाई। मेरा विरोध करने से तुम देवताओं को कभी सुख प्राप्त नहीं होगा, इसलिए तुम दुष्ट देवताओं को इस प्रकार अनेक दुख भोगना पड़ेगा। और देवी पार्वती क्रोध से जलती हुई कहने लगे, अद्य प्रभृति देवानां बंध्या भार्या भवन्त्वेते देवाश्च दुखिता सन्तो निखिला मद विरोधिनः। आपने हमारे बिहार में आकर के बाधा डाला है, इसलिए आज से सब देवताओं की स्त्रियां बंध्या हो जाए, उनको कोई पुत्र प्राप्ति न हो और मेरा विरोध करने वाले सभी देवगण इस प्रकार दुख को प्राप्त हो जाए। इस प्रकार आज से तुम जो है अग्निदेव जो है उसको निकल गए थे तेज को, तो उन्होंने अग्नि को भी कहा कि आपने भक्षण किया है और आज से तुम जो है सर्वभक्षी बन जाओ, अच्छा तुमको जो कुछ मिलेगा सब कुछ भक्षण कर लोगे। तुम्हें शिव तत्व का ज्ञान नहीं है, तुम देवगणों का कार्य करने वाले मूर्ख हो, इसलिए तुम बड़े दुर्बुद्धि हो जो भगवान शिव के तेज का तुमने भक्षण किया है, ये अच्छा नहीं किया। गत्वा शिवाशमं सम्यक बोधयामास यत्नतः। वहां जाकर के देवी भगवती पार्वती ने प्रयत्न पूर्वक भगवान शंकर को समझाते हैं। फिर उनके सर्वश्रेष्ठ जो पुत्र है वो बाद में प्राप्त होते हैं, लेकिन यहाँ पर देवता लोग अग्नि के मुख से भोजन करते हैं। जैसे हम स्वाहा स्वाहा करके जो देते हैं भगवान, इदम प्रजापते स्वाहा इदम वायवे स्वाहा, ये उस अग्नि के मुख से ही देवता लोग भोजन करते हैं। तो इसलिए ऐसा वेद का वचन है। अतः अग्नि के गर्भ धारण करने से सभी देवता चिंतित पड़ गए और फिर देवता भी उस सहन नहीं कर सके और उस तेज को धारण करने में असमर्थ हो गए। इसलिए ये देवगण वहां जाते हैं और जाकर के इदम दुखम हर हर भवामो हि मृता ध्रुवम, हमारे दुख का हरण करो अन्यथा हम लोग निश्चित ही मर जाएंगे। इस प्रकार कहते तो भगवान कहते हैं एतद् मतम मदर्थीयम ध्रुवमेताखिलासुरः, आप लोग आज ही सुखी हो जाएंगे। इसलिए सभी देवगण मेरे तेज का जो आपने ग्रहण किया है उसको आप वमन कर दे, मतलब बाहर निकाल दो। और ऐसा कहते ही सारे देवताओं ने उसको फिर वमन कर देते हैं। अब वमन करते ही वह अग्नि कहते हैं कि मैं कितना मूर्ख हूं, तथापि आपका सेवक हूं, इसलिए आप दिनवश्चल परमेश्वर सदाशिव, इस प्रकार से आप जो है मुझे आप जो कुछ कहना है आप कहिए। तो वहां कहते हैं कि आपने अनुचित कार्य किया है, तेज का तुमने भक्षण कर लिया है, लेकिन अब मेरी आज्ञा से तुम्हारे दाह का निवारण हो गया है, अब तुम स्वस्थ हो सकते हो। और ये जो तेज है किसी ऐसे सुलक्षणा स्त्री में लेकर के स्थापित करो जिससे ये एक पुत्र उत्पन्न हो सकता है। तो वहां पर कहते हैं कि तपोमाशः स्नानकर्त्रः स्त्यो यास्युः प्रगेषु चे तद्देहेषु स्थापयत्वं शिवोरास्ततं महत्। तपोमास, तपोमास मतलब माघ मास को कहते हैं। तो माघ मास में प्रातः काल जो स्त्रियां स्नान करती हो वही इस महान तेज को अपना जीवन में स्थापित कर सकता है, उसके अलावा इसको कोई नहीं स्थापित कर पाएगा।
तब ब्रह्मा जी कहते हैं उसी अवसर पर माघ मास में प्रातः काल नियम पूर्वक स्नान करने की इच्छा से सप्तर्षियों की स्त्री वहां आई। फिर वहां अग्नि के द्वारा उस तेज को, वो जो स्नान कर रही थी वहां उस स्त्रियों में, 7 जो सप्तर्षियों की स्त्रियों में एक को छोड़ करके, मतलब 6 स्त्रियों ने उस स्नान को छोड़ करके, माघ मास में बड़ा ठंड लगती है, तो वहां अग्नि तापने के लिए अग्नि के पास आ गए। अग्नि के पास आने से एक स्त्री छोड़ करके जो 6 स्त्रियां थी, उस 6 स्त्रियों को अग्नि का ताप होते ही उनका रोमकूप जो था, उस रोमकूप से वो तेज ने प्रवेश कर गया अंदर। और तेज जैसे ही प्रवेश किया, वह दृष्टाम स्वस्त्री संगतिम तातः नाथा क्रोधकुलाद्रुतम, वह अपने आप में गर्भवती होने लग गई। और उन स्त्रियों की गर्भावस्था को देख करके उनके पति जो है क्रोधित हो गए और विचार करके अपने पत्नियों का उन्होंने त्याग कर दिया। अब वो 6 ऋषि पत्नियां अपनी गर्भावस्था का विचार करके अत्यंत व्याकुल होने लगे। तब उस मुनि पत्नियों ने भगवान शंकर के उस तेज को, उस गर्भ को फिर हिमालय के पर्वत पर जाकर के वहां त्याग दिया। तो वहां त्यागने पर भगवान शिव के उस असहनीय तेज को धारण करने में असमर्थ होने के कारण हिमालय भी प्रकंपित होने लगा, वो भी जो है हिलने लग गया। अब उस दाह से पीड़ित होकर के उसने वो गंगा जी में विसर्जित कर दिया, मतलब उस तेज को गंगा जी में डाल दिया। फिर गंगा ने भी परमात्मा का उस दुसह मतलब स्वरूप, भगवान के इतना बड़ा वह तेज है, उस तेज को अपने तरंग के द्वारा सहन नहीं कर सकी और अपने तरंगों के द्वारा वह सरस्तंभे, सरकंडे जो होते हैं, उस सरकंडों के जो समूह था उसमें उन्होंने स्थापित कर दिया। पतितम तत्र तद्रेतो द्रुतम बाल बभूवः सुंदरम सुरघवम श्रीमान तेजस्वी प्रतिवर्धनः। वहां पर जैसे ही सरकंड में वो जाकर के तेज गिरा, वहां पर एक सौभाग्यशाली, शोभायुक्त, तेजस्वी और सबका तेज को, प्रीति को बढ़ाने वाले एक सुंदर बालक का रूप परिणत हो गया। और ये मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि के समय भगवान शिव पुत्र का आगमन हुआ। बोलो भगवान स्कंद भगवान की जय। तो यहाँ स्कंद भगवान का आगमन होता है। तो इसे फिर इस अवसर पर कैलाश पर्वत पर हिमालय पुत्री पार्वती, भगवान शंकर भी इस खबर को प्राप्त करके बड़े आनंदित होते हैं। फिर वहां सब प्रकार के मांगलिक वातावरण होता है और फिर महर्षि विश्वामित्र के द्वारा यहाँ पर स्कंद का जात संस्कार कर्म करना होता है। तो यहाँ पर स्वयं भगवान के तेज उत्पन्न होने के कारण, वो तो कोई सामान्य ऐसा बालक तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर वह स्वयं विश्वामित्र जी से कहते हैं। तो यहाँ शिवच्छय की कहते हैं कि आप अचानक, मतलब उसी क्षण उसी जगह पर जो है विश्वामित्र पहुंच गए थे। तो पहुंचने के कारण कहते हैं कि आप अचानक यहाँ पर आप पहुंचे, इसीलिए वेदोक्त रीति से मेरा जो कुछ संस्कार है उसको संपन्न कीजिए। मतलब कार्तिकेय का जो है कैलाश में तो जन्म हुआ नहीं था, और जहां गंगा जी के वहां स्थान पर जन्म हुआ, गंगा भी उनकी माता है, गंगा जी के स्थान पर जहां पर उनका ये जन्म हुआ, उस जगह पर, क्योंकि यहाँ से फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। अब यहाँ तारकासुर जो है किसी भी तरह से कैलाश में आकर के उपद्रव न करे और कैलाश में आकर के किसी प्रकार वहां पर आक्रमण न करे, इसलिए भगवान चाहते हैं कि कुमार कार्तिकेय का किसी प्रकार से अहित न हो, इसलिए उसका उन कृतिकाओं के द्वारा आकाश गंगा में किस तरह पालन हो वही यहाँ पर करने चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ स्वयं विश्वामित्र आकर के पधारते हैं और विश्वामित्र जी से शिवपुत्र कहते हैं कि आप मेरा संस्कार करिए। तो विश्वामित्र कहते हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो क्षत्रिय कुमार हूं और मैं गाधी पुत्र हूं, इसलिए मेरा नाम विश्वामित्र है और मैं ब्राह्मण का सेवा करने वाला क्षत्रिय हूं। मैंने तुमसे अपना सारा चरित्र निवेदन कर दिया है, अब तुम कौन हो और क्या चाहते हो। तब शिवसुत स्कंद कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, आप मेरे वरदान से ब्रह्मर्षि हो जाएंगे
और इसमें कोई संशय नहीं, वशिष्ठादि ऋषिगण भी आदर पूर्वक आपको प्रशंसा करेंगे। मेरी आज्ञा से आप मेरा संस्कार करें और ये बात को आप गुप्त ही रखें। इस प्रकार महान लीला करने वाले भगवान शंकर और शिवपुत्र ने भी बड़े प्रेम से महर्षि विश्वामित्र जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्मर्षि बने और उस स्कंद शिवपुत्र ने विश्वामित्र जी को अपना पुरोहित बनाया और फिर वहां से जो बालक ने वहां पर जो जो लीला करने थे वो सब लीला के माध्यम से उन्होंने वहां संस्कार सब किए। फिर उसी समय से दिव्य तेज संपन्न परम पावन बालक को देकर के कौन, श्वेत नाम एक व्यक्ति ने उस तेज संपन्न परम बालक को देखकर अपना पुत्र मान लिया। तदनंतर अग्निदेव उस स्थान पर जाकर के, श्वेत मतलब यहाँ अग्नि का ही नाम लिया गया है, तो वहां जाकर के अपने पुत्र को फिर गले में लगाते हैं, फिर पुत्र शब्द से उनको पुकारते हैं। तो वहां गुहताम शक्तिमादाय, गुह उस शक्ति को क्रौंच पर्वत के शिखर पर चढ़ गए। मतलब उस समय जो स्कंद रूप में जो अवतरित हुए थे, उस स्कंद रूप में अवतरित होकर के वह एक पर्वत पर चढ़ गए और उस पर्वत का नाम था क्रौंच पर्वत। आज भी वहां है दक्षिण में, वो क्रौंच पर्वत पर वहां पर बैठे हैं। उनका मंदिर है, बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, जिसको आज भी भगवान मतलब कुमार कार्तिकेय के रूप में उनका दर्शन किया जाता है। तो कहते हैं कि दश पद्म विदा वीराः, उस बालक का वध करने के लिए सबसे पहले अनेक प्रकार के, उसको तारकासुर को तो पता लग ही गया, उसको वध करने के लिए बहुत सारे राक्षस आ गए, किंतु उसी समय वो तो स्वयं ही भगवान का तेज के रूप में और वीर शक्ति को प्राप्त होकर जन्म हुआ है, इसलिए कुमार के प्रहार से वो सारे राक्षस वहीं नष्ट हो गए। उस समय सभी जगह हाहाकार मच गया और सारे पृथ्वी कांपने लगी। इस प्रकार देवराज ने भी वहां पहुंचे। फिर उन्होंने, इंद्र ने अपने वज्र से कार्तिकेय के दक्षिण पार्श्व में प्रहार किया और वज्र के लगते ही शाख नामक एक और पुरुष प्रकट हो गया। पुनः वाम पार्श्व में उन्होंने प्रहार किया, उस वज्र के लगते ही विशाखा नामक एक बलवान पुरुष उत्पन्न हुआ। फिर हृदय में भगवान ने मतलब इंद्र ने प्रहार किया, जिससे नैगम नामक एक पुरुष प्रकट हुआ। तब स्कंद, शाख, विशाख, नैगम, ये चार जो है महाबल संपन्न महावीर इंद्र को मारने के लिए दौड़े। तब इंद्र उनकी शरण में गए। फिर वहां पर पराक्रम के रहस्य का उनको ज्ञान नहीं हुआ और विविध प्रकार की लीलाओं के करने वाला यह बालक आनंद पूर्वक निर्भय होकर के वहां स्थित हो गया, उस क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। तस्मिन् नवस्तरे, उसी समय कृतिका नाम वाली 6 स्त्रियां वहां स्नान के लिए आई और उन्होंने उस बालक को देखा। उन सभी कृतिकाओं ने उस बालक को ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की। उसी समय ग्रहण करने की इच्छा से परस्पर विवाद होने लगा कि ये मेरा पुत्र हो जाए, वो बोला मेरा पुत्र हो जाए। उनके विवाद का समाधान करने के लिए बालक ने वहां 6 मुख बना लेते हैं, मतलब एक मुख से वो 6 मुख बना लेते हैं और 6 मुख बना करके षडानन नाम से प्रसिद्ध होते हैं, इसलिए उनका नाम के षडानन भी। तो एक तो हो गए गजानन भगवान गणेश, दूसरे हो गए पंचानन भगवान शंकर और एक हो गए षडानन तो भगवान कार्तिकेय। तो यहाँ पर स्वयं जो है कृतिकाओं ने उस बालक को ग्रहण करना चाहा और उसी समय ग्रहण करने की इच्छा से परस्पर विवाद हुआ और समन करने के लिए बालक ने 6 मुख बना लिए और बालक के मन की गति को जान करके सभी कृतिकाओं ने प्रसन्नता से उसको साथ में लेकर के चले गए और वहां पर उस शिवपुत्र को वहां पालन करने लगे और वहां उस आकाश गंगा में कृतिका नक्षत्र के लोक में वहां पर उसका पालन होगा और जो जो वस्त्र और आभूषण था उनको भी उस बालक को प्रदान करते हैं, मतलब माता के समान अब वहां पालन करने लगे। तो माता के समान पालन करने के कारण कृतिकाओं के उस पुत्र के दिव्य देव सभा में जाकर के बड़ा सुंदर चरित्र का वहां पर वर्णन किया गया। फिर यहाँ स्वयं ही यहाँ जो कार्तिकेय है, इन कृतिकाओं ने पालन करने के कारण, मतलब माता कृतिकाओं ने पालन करने के कारण ही उनका कार्तिकेय नाम पड़ता है और कार्तिकेय के रूप में वह स्वयं कुमार उनका नाम है। कुमार इसलिए नाम है
कि वह मतलब बाल्यकाल से ही अपने कौमार अवस्था को प्राप्त हो गए। तो कौमार अवस्था को प्राप्त होकर के तभी उन्होंने इस प्रकार तारकासुर का विध्वंस करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उस मतलब शिवपुत्र का हमारा जो है मृत्यु होगा जो कुमार अवस्था में मेरा ध्वंस कर सकता हो। तो इसलिए यहाँ कुमार अवस्था में ही वहां पर वह इस शरीर को प्राप्त होते हैं और वहां पर इसी तारकासुर का विनाश करते हैं। तो यहाँ पर जो अलग अलग सब उनको शक्ति प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर देवसभा में जैसे ही प्रवेश करते हैं, वहां पर देवसभा में सब लोग भगवान को स्वरूप को देख करके वहां पर आनंदित होते हैं। मतलब भगवान शंकर वहां प्रवेश करते हैं और भगवान शंकर का जो वहां तेज है वह अब कुमार के रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए क्षिति स्वयं उस तेज को धारण करने वाले पृथ्वी सहन नहीं कर सकी, अग्नि भी सहन नहीं कर सके, पर्वत हिमालय भी बोले मैं भी उसको सहन नहीं कर सका, गंगा जी बोली मैं भी सहन नहीं कर सकी, वायु बोले मैं भी सहन नहीं कर सकी, सूर्य बोले कि वह बालक को मैंने भी नहीं देखा, रोते हुए उस बालक को देख करके काल चक्र से प्रेरित हुआ, मैं भी वहां असमर्थ हो गया। चंद्रमा बोले उस बालक को मैंने भी नहीं देखा, जल बोला कि मैंने भी उस बालक को नहीं देखा। वहां तो कृतिकाओं ने अपना स्तनपान करा करके उनको बड़ा किया है। संध्या बोली कि मैंने भी उसको नहीं देखे, रात्रि बोली तो मैंने भी उसको नहीं देखे, और दिन के जो देवता है, रात्रि के जो देवता है, उन्होंने भी मना कर दिया कि इस पृथ्वी पर प्रशंसा की योग्य जितने श्रेष्ठ वस्त्र और आभूषण है उन्हें वह पहनाती है और स्वादिष्ट भोजन भी कराती है। इसलिए उन कृतिकाओं के पास ही कुमार हो सकता है, दूसरी जगह पर नहीं हो सकता है। इस प्रकार कह करके फिर वहां कृतिकाओं के पास भगवान जाते हैं और वहां जाकर के कहते हैं कि कृतिकाएं पहले तो व्याकुल हो जाती है कि इस प्रकार ये शिवपुत्र को देख करके, लेकिन कृतिकाएं फिर वहां असंख्य सेनाओं के बीच में जो है हमको घेर लिया है, अब क्या करना चाहिए। तब कार्तिकेय कहते हैं आप भयभीत न हो, आपके सामने कोई भी आ जाए आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए कोई भी सेना आ जाए, कोई भी आ जाए, आप उसको परास्त आपको नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर फिर नंदीश्वर बोलते हैं कि हे माताओं, जिस कारण से हम यहाँ आए हैं वह मंगलमय वृतांत आप सुनो। कैलाश पर्वत में महान मंगलदायी उत्सव में ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सभी देवता विद्यमान है। उस सभा में भगवती पार्वती भी भगवान शंकर को संबोधित करते हुए उनसे कुमार कार्तिकेय कुमार कहाँ पर है इसको पता लगाने के लिए कहा है। इसलिए उन सभी देवताओं से प्राप्ति का उपाय पूछा और यथोचित उन्होंने उत्तर दिया। इसलिए आपके पास आकर के इस प्रकार आपके इस सेवा से उपकृत होकर के कुमार का जिस प्रकार सेवा प्राप्त हुआ उससे जीवन जो है उसका उद्धार होगा, अर्थात ये समस्त जगत का कल्याण होगा। पूर्व काल में शिव पार्वती का एकांत स्थान में विहार होता रहा और फिर देवताओं के द्वारा अवलोकन करने पर वो तेज जो है पृथ्वी पर गिरा और उसी से इस प्रकार कुमार का उद्भव हुआ। अब इसी से आपके इस कृतिका लोक में आकर के आप इनको प्राप्त किया। अब कार्तिक जी कहते हैं स्वयं कुमार कार्तिकेय के रूप में कि भगवान सदाशिव के जो आप सेवक हैं, इसलिए आपकी प्रशंसा जितनी भी की जाए उतनी थोड़ी है। कर्मवश जिन लोगों का जिन जिन योनियों में जन्म होता है उन योनियों में भोग को सुख को प्राप्त होता है। इसलिए ये सभी कृतिकाएं ज्ञानवती है, योगिनी है और प्रकृति की कलाएं हैं और इन्होंने अपना दूध पिला करके मुझे बड़ा बनाया है। इसलिए मेरे ऊपर निरंतर इनका महान उपकार है, मैं इनका पोष्य पुत्र हूँ। ये स्त्री लोग मुझसे संबंध है, जिसके प्रकृति के स्वामी से तेज उत्पन्न हुआ हूँ, अर्थात जिस प्रकृति एवं उसके जो स्वामी है उनके तेज से उत्पन्न हुआ हूँ, उस प्रकृति की ये कलाएं है। इसलिए देवी पार्वती से मेरा जन्म नहीं हुआ है, वे उसी प्रकार मेरी धर्म माता है जिस प्रकार कृतिकाएं सर्वसम्मति से मेरी माता है। इसलिए उन्हीं के नाम से कृतिकाओं नाम से ही उनका कार्तिकेय नाम पड़ता है। इसलिए उनको पार्वती सुत न कह करके शिव पुत्र ही कहा जाता है। पार्वती सुत गणेश जी है, इसलिए आगे गणेश जी का जन्म का कथा आप सुनेंगे। तो पार्वती सुत तो गणेश जी है, लेकिन शिव के सुत के मतलब शिव पुत्र के रूप में कार्तिकेय जी है। तो इसलिए यह कहते हैं कि आप
माने देवी पार्वती हमारी धर्म माता हो सकती है, लेकिन मेरी जो माताएं जो पालन पोषण किया, क्योंकि माताएं कई प्रकार के होते हैं। जो जन्मदात्री है, जननी जिसको कहते हैं, वो भी माताएं। जो पालन पोषण करती है वो भी हमारी माता है। जो हमको शिक्षा देती है वो भी हमारे माताएं हैं। जो हमारा जीवन का आधार बनती है वो भी हमारे माताएं हैं। अर्थात जो हमको ज्ञान का उपदेश देती है वो भी हमारी माताएं हैं। इसलिए माताएं कई प्रकार का रूप है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि सर्वसम्मति से ये जो 6 कृतिकाएं हैं यही मेरी माता हैं, और आप महान हैं कि शिव जी के पुत्र के समान हैं, और मुझे लाने के लिए उन्होंने आपको भेजा है। इसलिए मैं भी इस प्रकार आपके साथ कैलाश में चलूंगा और देवताओं को अवश्य उनका कार्य पूरा करूंगा। इस प्रकार कहकर के फिर वहां रथ भेजते हैं। फिर पार्वती के द्वारा रथ में कुमार कार्तिकेय आरूढ़ होते हैं। फिर वहां कैलाश आगमन करते हैं और कैलाश आने पर महान उत्सव का पालन होता है। फिर वहां पर कार्तिकेय को देवताओं के सेना के रूप में मतलब उनका सेनापति के रूप में अभिषेक होता है, और अभिषेक करते ही देवताओं ने अपने जो अस्त्र शस्त्र है उसको प्रदान करते हैं। यहीं से वह देव सेनापति के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, और वहीं से फिर वह आगे की जो प्रक्रिया है ये आगे बताया गया है। तो समय हो गया, तो यहाँ कथा का जो है प्रारूप आगे की संबंध विचार करेंगे। फिर कल जो है हम उस कार्तिकेय के मतलब स्वामी कार्तिकेय के साथ उन तारकासुर का जो वध है उसके विषय में श्रवण करेंगे। तो आज इसी कथा के स्वरूप को यहीं पर विराम देते हैं और भगवान के चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय, भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर
शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ हर हर भोले नमः शिवाय ॐ हर हर भोले नमः शिवाय बोलो शंकर भगवान की श्री पशुपतिनाथ भगवान की श्री भूतेश्वर महादेव की ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः